आज का हमारा टॉपिक है मुद्रास्फीति के उपचार या मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय। इसको हमने 6 भागों में बांटा था, जिसमें से 2 भाग हम पढ़ चुके थे, मॉनेटरी मेजर्स मौद्रिक उपाय और फिस्कल मेजर्स राजकोषीय उपाय। आज हम पढ़ेंगे कमर्शियल मेजर्स या व्यापार संबंधी वे कौन से उपाय हो सकते हैं जो कि मुद्रास्फीति की रोकथाम में कारगर हो सकते हैं। व्यापार संबंधी में यदि हम देखें तो इसमें विदेशी व्यापार आयात तथा निर्यात को शामिल किया जाता है। हम जानते हैं मुद्रास्फीति की दशा में आयात की मात्रा जो होती है उसको बढ़ाना होता है, क्योंकि देश में मुद्रा की मात्रा की तुलना में वस्तुओं की पूर्ति कम हो जाती है। मतलब मुद्रा की मात्रा ज़्यादा हो गई है, इसका अर्थ है कि वस्तुओं की मांग भी बढ़ गई है, लेकिन उसकी तुलना में वस्तुओं की पूर्ति कम होती है। तो उस पूर्ति को बढ़ाने के लिए या मांग और पूर्ति के अंतर को कम करने के लिए मुद्रास्फीति की दशा में आयात की मात्रा को बढ़ाना होता है। लेकिन व्यावहारिक रूप में ऐसा करना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि निर्यात के बढ़े बिना आयात नहीं बढ़ाए जा सकते। और मुद्रास्फीति में निर्यात को बढ़ाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मुद्रास्फीति में आंतरिक कीमत स्तर विदेशी कीमतों की अपेक्षा ऊंचा होता है। तो जब हमारे देश का प्रोडक्ट महंगा है तो दूसरे देश लेना उसको पसंद नहीं करते। तो इन परिस्थितियों में सरकार द्वारा निरंतर ऐसे उपाय करने की आवश्यकता होती है जिनसे नियंत्रित रूप से आयात तथा निर्यात बढ़ सके, क्योंकि हम आयातों को भी तभी बढ़ा पाएंगे जब हमारे निर्यात बढ़ सकें। तो और निर्यात बढ़ाना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। तो सरकार को इस तरह से उपाय करने चाहिए कि आयात तथा निर्यात दोनों ही बढ़ें नियंत्रित रूप से। निर्यात तो चाहे ज़्यादा बढ़े, लेकिन आयात जो है वो भी ज़्यादा नहीं बढ़े, वो नियंत्रित रूप से बढ़ सके। इसके बाद हमारा आता है चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट पैटर्न, निवेश ढांचे में परिवर्तन। यद्यपि मुद्रास्फीति काल में निवेश की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण न केवल मौद्रिक आय में वृद्धि होती है, अपितु उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि न होने के कारण स्फीति को प्रोत्साहन मिलता है। मतलब मुद्रास्फीति में निवेश तो बढ़ता है, उद्योगों का विस्तार होता है, लोगों की आय बढ़ती है, लेकिन आय जितनी बढ़ी है उतना उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती, जिसके कारण मुद्रास्फीति बढ़ती है। इसलिए सरकार को मुद्रास्फीति के समय निवेश इस प्रकार से करना चाहिए कि बढ़ते हुए निवेश के परिणाम स्वरूप उत्पादन में तत्काल मतलब जल्दी से तथा यथेष्ट मतलब जितनी हमें ज़रूरत है उतनी मात्रा में उत्पादन में वृद्धि हो सके। ऐसे कार्य जिनमें बहुत अधिक पूंजी लगती है या पूंजी का निवेश होता है तथा उत्पादन की प्राप्ति दीर्घकाल में होती है, ऐसे कार्य में मुद्रास्फीति में हमें निवेश कम या नहीं करना चाहिए। अर्थात सरकार को निवेश मुद्रास्फीति के अंतर्गत ऐसे उद्योगों में या ऐसे कार्यों में करना चाहिए जहां पर उत्पादन जो है वो तीव्रता से, जल्दी से और जितना हमें चाहिए उस मात्रा में बढ़ सके। और जहां पर ऐसे कार्यों में पूंजी निवेश नहीं करना चाहिए जहां से उत्पादन होने में टाइम लगता हो, मतलब उत्पादन इतनी जल्दी हमको नहीं मिल सके, ऐसे कार्य में पूंजी निवेश मुद्रास्फीति के अंतर्गत नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा डायरेक्ट कंट्रोल या प्रत्यक्ष नियंत्रण। मुद्रास्फीति कम करने के लिए सरकार वस्तुओं की कीमतों को प्रत्यक्ष रूप में भी नियंत्रित कर सकती है। विशेषकर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित सरकार डायरेक्टली अपने स्तर पर कर सकती है। जिन वस्तुओं की मांग उनकी पूर्ति की अपेक्षा बहुत अधिक है
ऐसी वस्तुओं के केस में सरकार को राशनिंग अपनानी चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि सरकार डायरेक्टली भी ऐसी वस्तुएं जो आवश्यक हैं जीवन को चलाने के लिए, ऐसी वस्तुओं के मूल्यों को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकती है। उनको नियंत्रित किया जाना चाहिए, उनको कम बनाए रखने के प्रयास करने चाहिए। लास्ट का हमारा जो है वो है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, उत्पादन में वृद्धि। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन की वृद्धि करना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए सरकार को ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिए जिनमें पूंजी निवेश तो कम हो, लेकिन उनसे शीघ्र उत्पादन हो सके, जिससे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की अधिक से अधिक पूर्ति की जा सके। तो मतलब हम कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति में वे सभी उपाय सरकार द्वारा, चाहे वो मौद्रिक उपाय हैं, राजकोषीय उपाय हैं, व्यापारिक उपाय हैं, निवेश संबंधी उपाय हैं, प्रत्यक्ष उपाय हैं या उत्पादन में वृद्धि संबंधी उपाय, वे सभी उपाय किए जाने चाहिए जिनका उद्देश्य उत्पादन को बढ़ाना और मुद्रा के मूल्य को बढ़ाना, मुद्रा की मात्रा को कम करना और कीमत स्तर में कमी करना होता है। और हम यह भी कह सकते हैं निष्कर्ष के तौर पर कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए कोई भी इन सभी में से कोई भी ऐसा एक उपाय प्रभावपूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए हमें एक साथ विभिन्न उपाय करने पड़ते हैं। जब एक साथ हम ये सारे उपाय करेंगे तभी हम मुद्रास्फीति को कम करने में कारगर सिद्ध होंगे, अन्यथा एक उपाय के द्वारा हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी उपाय चाहे वो मौद्रिक हो, राजकोषीय हो, व्यापारिक हो, विनियोग हो या आय संबंधी हो, ये सभी विभिन्न उपाय एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे के सहयोग के द्वारा ही ये मुद्रास्फीति को कम करने में सहायक होते हैं। इसलिए हमें सभी उपायों को एक साथ राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार और मुद्रास्फीति के स्तर के अनुरूप अपनाना चाहिए।